ओम नमः सिद्धेभ्यो। श्रीजिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आत्म हित उपदेश ते करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन पर अपनी चर्चा चल रही है। हाँ, ग्रंथ वो ले आएंगे मंदिर से। चलो 68 नंबर का जो छंद है मुनिराज की गरिमा बताने वाला। मुनिराज की महिमा इसमें दिखा रहे हैं। मुनि दशा कैसी होती है और मुनि दशा में कितनी श्रेष्ठता है अपने से, माने गृहस्थ दशा में कितनी हीनता और मुनि दशा में कितनी श्रेष्ठता, ये यहाँ पे इसके अंदर दिखा है। कल अपनी बात हुई थी कि मुनिराज की ऐसी दशा होती है, ये उनके कौन से उत्कृष्ट तप का फल है मैं नहीं जानता। कौन कौन सी दशा कि आहार अपन ने देखा, उनका विहार देखा है ना, विहार भी बिल्कुल स्वच्छंद, आहार दीनता रहित और संग भी सबसे उत्कृष्ट। मुनियों को मुनियों का ही संग है, मुनिराज को और दूसरों के संग की आवश्यकता नहीं। हमारे कुसंग है, घर वालों का जो भी संग है वो सारा कुसंग, और मुनिराज को मुनिराज का ही संग है, वो सर्वश्रेष्ठ संग जगत का। इसके अलावा अपना अलग अलग चीजों में अभ्यास लगा रहता है। मुनिराज का अभ्यास एकमात्र शास्त्र में, शास्त्रों में ही चिंतन, शास्त्रों में ही उनका सारा का सारा अभ्यास चलता है ना। मन का वेग भी अत्यंत मंद हो गया, तो मन का वेग मंद हो गया माने कि आत्मलीनता ही रहती है हमेशा। और कभी कभी वो मन का जो थोड़ा सा भी बाकी है उसकी वजह से कभी कभी बाहर भी आ जाते हैं, तो शुभ क्रियाओं में भी उनका उपयोग लगता है, लेकिन अशुभ क्रियाएं तो वहां पर जरा सी भी नहीं है। तो भोजन अशुभ क्रिया नहीं है उनकी। क्यों? हाँ, क्योंकि उनका तो एक एक कदम वैराग्य की वृद्धि के लिए है, तप को बढ़ाने के लिए है। हमारा जो भोजन है वो कैसा है कि वो शरीर के पोषण के लिए, और मुनिराज का जो भोजन है वो शरीर के पोषण के लिए नहीं होता। नहीं तन पोषते तज रसन को, है ना, ले तप बढ़ावन हेत नहीं तन पोषते तज रसन को, कि रसों का त्याग करके और फिर उसके बाद वो भोजन लेते हैं, वो भी शरीर के पोषण के लिए नहीं लेते बल्कि तप की वृद्धि के लिए। इसलिए उनका भोजन भी जो है, उनका जो आहार है वो आहार भी कैसा है? शुभ है, अशुभ नहीं है। अशुभ तो उनके जीवन में है ही नहीं। चलो अब आगे, इसके आगे अपने को देखना था। ये मुनिराज को संसार शरीर भोगों के उदासीनता रूप अतुल वैराग्य, यहां से चलेगा कि जिनके अतुल वैराग्य संसार शरीर भोगते अति उदास, और जगत के जीव सभी रागी हैं, कि जगत के जितने जीव हैं वो तो सब अत्यंत रागी हैं, अत्यधिक राग द्वेष वाले हैं, और मुनिराज के वहां उनके पूरा वैराग्य, संसार शरीर और भोगों से अत्यंत उदास, जिनके राग द्वेष का तीव्र उदय है। किसके? संसारी जीवों। संसारी जीवों से तुलना कर रहे हैं ना, तो हम जैसे जीवों के तो राग द्वेष का तीव्र उदय, और मुनिराज के अत्यंत मंद। और अवरत सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी के अभाव पे यद्यपि मिथ्या दृष्टि सो रागी नहीं, तथापि अप्रत्याख्यान के उदयते रागी है। भाई अगर आप सम्यक दृष्टि जीव की बात भी लें, क्योंकि कोई कह सकता है कि संसार में कोई मिथ्या दृष्टि थोड़े ना, संसार में तो सम्यक दृष्टि जीव भी हैं, और वो सम्यक दृष्टि जीव जो हैं उनके भी तो राग है कि नहीं, कि उनके राग है तो सही, लेकिन कैसा कि अनंतानुबंधी का राग नहीं है। कि अच्छा, तो देखो उनके भी राग नहीं है, अरे लेकिन अप्रत्याख्यानावरण का तो है, कि
सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी का राग गया है, इसका मतलब कोई पूरा ही राग का नाश हो गया हो ऐसा तो नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान वाला हो या पांचवें गुणस्थान वाला हो, पांचवें वाले की भी बात आ जाएगी अभी इसमें कि अवृत सम्यक दृष्टि अनंतानुबंधी के अभाव से यद्यपि मिथ्या दृष्टि निसो रागी नहीं, मिथ्या दृष्टि जीव जैसा रागी तो नहीं होता वो, क्योंकि अनंतानुबंधी गई है। तथापि अप्रत्याख्यान के उदय ते रागी है, अप्रत्याख्यान का उदय उसके है और इस वजह से उतना राग भी उसके मौजूद है। आगे बढ़े। और अणुवृत्ति श्रावक यद्यपि अप्रत्याख्यान के अभाव से अव्रत सम्यक दृष्टि नीते अधिक है, माने अविरत सम्यक दृष्टि से अधिक है उसके, क्या चीज अधिक है, राग या वीतरागता? वीतरागता। पांचवें गुणस्थान वाले के चौथे वाले से वीतरागता कुछ अधिक है। तथापि प्रत्याख्यान के उदय ते अल्प रागी है, प्रत्याख्यान का उदय तो है। ये चीज समझना कि पहला जो मिथ्या दृष्टि है उसके तो चारों की चारों कषाएं मौजूद हैं, उसके चारों ही कषायों का अनंतानुबंधी है, माने चारों ही, तो उसके तो चारों का ही उदय है, इसलिए वो तीव्र कषाई है। उसके बाद आगे बढ़े तो सम्यक दृष्टि जीव चौथे गुणस्थान में, यद्यपि अनंतानुबंधी जैसा तीव्र राग उसके नहीं है ना, मिथ्या दृष्टि जैसा तीव्र राग उसके नहीं है, लेकिन फिर भी अप्रत्याख्यानावरण से संबंधित राग विश तो वहां ही। उसके आगे बढ़े पांचवें गुणस्थान में, तो यद्यपि वो मिथ्या दृष्टि जितना और चौथे गुणस्थान वाले सम्यक दृष्टि जितना भी राग नहीं है, लेकिन फिर भी प्रत्याख्यानावरण से संबंधित राग तो है ही। तो इस तरह से इन सबके राग की तीव्रता किसी न किसी अंश में पाई जाती। अच्छा, एक और बात है कि जो संजुलन कषाय है मात्र वो देशघाती है, बाकी की तीनों सर्वघाती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण ये सब सर्वघाती है और संजुलन देशघाती। तो मुनिराज के एक भी तीव्र क्या बोलते हैं सर्वघाती कषाय का उदय नहीं। तो सर्वघाती हुई नहीं, वो केवल ज्ञान की करनी देती है, केवल ज्ञान के विरोधक है ही नहीं, वो केवल ज्ञान की बाधक है ही नहीं। केवल ज्ञान का बाधक कौन है? केवल ज्ञानावरण। केवल ज्ञान में बाधा केवल ज्ञानावरण खड़ा करता है, संजुलन उसमें कोई बाधा खड़ी नहीं करती। तो ये फिर तीन ये सर्वघाती है। सर्वघाती देशघाती समझ में आता? सर्वघाती प्रकृतियां उनको कहते हैं जो अपनी प्रतिपक्षी को होने ही नहीं दे। जैसे जब तक केवल ज्ञानावरण रहेगा तब तक केवल ज्ञान हो ही नहीं सकता। अपने केवल ज्ञानावरण का उदय है ना, तो अपने केवल ज्ञान रंज मात्र भी नहीं हो सकता। और देशघाती ऐसा होता है कि जिसके रहते हुए भी अपना प्रतिपक्षी, उसका प्रतिपक्षी रह सके। प्रतिपक्षी माने उसका विरोधी, जिसका वो घात कर रही है या जिस पर वो असर डाल रही है वो। तो जैसे अपने मति ज्ञानावरण का उदय है और मति ज्ञान भी है, तो मति ज्ञानावरण ने मति ज्ञान का सर्वथा अभाव किया क्या? नहीं किया। थोड़ा मति ज्ञान तो है ही ना, जितना भी अपने को ज्ञान है उतना मति ज्ञान अभी भी है। तो मति ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है, सर्वघाती नहीं। क्यों कि मति ज्ञानावरण रहता है और साथ ही मति ज्ञान भी रहता है। मति ज्ञानावरण का उदय चलते हुए भी मति ज्ञान मौजूद है, क्योंकि वो पूरी तरह से घात नहीं करते। उसमें जितने अंश का उसने घात किया उतना ज्ञान नहीं है। जितना मति ज्ञानावरण का उदय है उतना अपने को ज्ञान नहीं है, और जितना उसका क्षयोपशम है उतना अपने को मति ज्ञान है ना। तो क्षयोपशम भी उसी में लगता है जहां देशघाती प्रकृतियां मौजूद है। ये चीज ध्यान रखना है ना। सर्वघाती में कभी क्षयोपशम लगता ही नहीं है। सर्वघाती प्रकृतियों की ये विशेषता। नहीं तो केवल ज्ञानावरण का क्षयोपशम हो जाए तो अभी केवल ज्ञान होने लग जाए लोगों को कि केवल ज्ञान भी है और नहीं भी है। माने तीन लोक का ज्ञान थोड़ा है और थोड़ा नहीं है, तो थोड़ा है तो तीन लोक का बनेगा नहीं। तो सर्वघाती और देशघाती में ये अंतर है कि सर्वघाती प्रकृति वो अपने विरोधी को होने ही नहीं देगी कि या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। सर्वघाती का ये स्वर है। और देशघाती कि मैं भी रह लूंगी और ये भी रह लेगा। क्या देशघाती में इस तरह का काम है
इसका पहले गुणस्थान की कक्षा चल रही थी ना, उस समय पे काफी विस्तार से बात करी थी। इसका उदाहरण ऐसा समझना कि जैसे कोई पति पत्नी हो ना, लड़ाकू, क्या आपस में लड़ते रहते हो, ये रहेंगे भी साथ और जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, ऐसा देशघाती प्रकृतियों का असर। क्या देशघाती प्रकृतियां कैसी कि लड़ाकू पति पत्नी जैसी, कि रहेंगे भी साथ और लड़ते रहेंगे। समझ में आई बात? तो मति ज्ञानावरण वो मति ज्ञान पे बाधा डालता है, लेकिन मति ज्ञान को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता। जान से नहीं मारेंगे एक दूसरे को, लेकिन लड़ते रहेंगे। तो ऐसा वो जीवन चलता है उसके साथ। और सर्वघाती, कि सर्वघाती तो सांप नेवले जैसा है, ये या ये दोनों में से एक ही रहेगा, है ना। और ऐसा नहीं कि दोनों में झगड़ा होता है फिर वो, इसमें तो ऐसा है कि पैदा ही नहीं होने देते। सर्वघाती प्रकृति की विशेषता यह है कि अपने प्रतिपक्षी को वो पैदा ही नहीं होने देते। आया समझ में? कौन सी प्रकृति ऐसी है देश घातिया कर्मों में जिसमें सर्वघाती है ही नहीं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहनी, कौन है इनमें से ऐसा कि जिसमें सर्वघाती है ही नहीं? अंतराय। अंतराय में याद रखना, अंतराय कभी भी सर्वघाती, अंतराय की 5 प्रकृतियां, 5 में से एक भी सर्वघाती नहीं है। आया समझ? दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनका किसी न किसी अंश में प्रकटपना रहता ही है, ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकते। समझ में आई बात? अंतराय जो है, अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां देशघाती है। ज्ञानावरण है, ज्ञानावरण में केवल ज्ञानावरण सर्वघाती है, बाकी के 4 ज्ञानावरण देशघाती है। ऐसे दर्शनावरण में देखोगे तो दर्शनावरण में कितनी प्रकृतियां? दर्शनावरण की टोटल कितनी प्रकृतियां? 9। 5 तो नींद है, निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्त्यान, वृद्धि, ये 5 तो सर्वघाती ही हैं। और 4 प्रकार का जो दर्शन है उस पर आवरण डालने वाला दर्शनावरण है ना, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, इनमें यूं समझना कि ये 3 देशघाती है और केवल दर्शनावरण वो सर्वघाती है। माने 9 में से 6 प्रकृतियां तो उसकी सर्वघाती। तो उसमें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता? किसको? वो केवल दर्शनावरण। केवल दर्शनावरण सम्यक दर्शन का घात करती है? अगर तो केवल दर्शन की करती है, फिर केवल दर्शन उसके अंदर क्या रहता है? दर्शन तो दर्शन है। दर्शन तो दर्शन है, लेकिन केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शनोपयोग को केवल दर्शन कहते हैं। उसको भी नहीं होने दे, उसका नाम है केवल दर्शनावरण। और केवल दर्शनावरण भी सर्वघाती है। आया समझ में? इसी तरह से मोहिनी की अगर अपन देखें तो मोहिनी की कितनी प्रकृतियां? 28। पहले तो 2 भेद कर लो, एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी, है ना। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी जो है उसमें 3 प्रकृतियां, दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां, 3 में से मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों तो ये सर्वघाती है ना। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये दोनों सर्वघाती है, और सम्यक तो प्रकृति वो देशघाती है, क्योंकि सम्यक तो प्रकृति ऐसी है कि उसका उदय चलता रहता है और इधर क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन भी चलता रहता है, उसमें बाधा नहीं आती। और चारित्र मोह की जो 25 प्रकृतियां, इन 25 प्रकृतियों में से अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, इनकी 4 माने 12 प्रकृतियां, ये 12 प्रकृतियां तो हैं सर्वघाती, ये सर्वघाती है। और संज्वलन की जो 4 है और 9 कषाय, ये है देशघाती। ऐसा समझना। तो 13 प्रकृतियां देशघाती और 12 प्रकृतियां सर्वघाती। समझ में आई बात है ना। ये तो और आगे कर्म वाला पाठ पढ़ोगे ना तो उसमें और विशेष समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे बात यही चल रही है कि वो मिथ्या दृष्टि जीव के तो 4 चौकड़ी मौजूद है, चारों की चारों मौजूद है मिथ्या दृष्टि जीव के। इस वजह से वो तो पूरी तरह से राग द्वेष में लिप्त है, राग द्वेष में डूबा हुआ है, ऐसा समझना।
सम्यक दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यानावरण तो मौजूद है। अप्रत्याख्यानावरण मौजूद है माने अप्रत्याख्यानावरण भी, प्रत्याख्यानावरण भी और संज्वलन भी, पीछे की सारी आती है साथ के साथ। जिसके अनंतानुबंधी है उसके चारों चौकड़ी है, जिसके अप्रत्याख्यानावरण है उसके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन भी है, जिसके प्रत्याख्यानावरण है उसके संज्वलन भी है, और जिसके संज्वलन है उसके संज्वलन तो ही है, समझ, उसके नौ कषाय भी है, ऐसा समझना। ये क्रम इसीलिए इनका, और क्रोध मान माया लोभ का क्रम भी इसीलिए है कि वो क्रम से ही जाती है। 7वें गुणस्थान के आखिर में क्रोध चला जाता है, फिर 8वें के आखिर में मान, 9वें के आखिर में माया, और 10वें के अंत में लोभ। अबुद्धि पूर्वक का, बुद्धि पूर्वक तो छठे के आगे एक भी नहीं रहेगा, है ना, अबुद्धि पूर्वक। तो क्या कह रहे हैं कि मुनिराज के तो इनमें से न तो अनंतानुबंधी, न प्रत्याख्यानावरण है, न प्रत्याख्यानावरण। कहने का अर्थ है कि सर्वघाती तो इनके बची ही नहीं। अब कौन सी बची हैं? देशघाती बची हैं, और देशघाती का भी इनके कोई तीव्र उदय नहीं होता। हालांकि कहीं कहीं पे अपेक्षावश उसको तीव्र उदय कहते हैं। जैसे मुनिराज जो छठे गुणस्थान में 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो उनके संज्वलन का तीव्र उदय कहलाता है। क्या उनका तीव्र उदय कैसा तीव्र, कितना तीव्र? मुनिराज के तीव्र कषाय कितनी? विहार करने का भाव आया, आहार का भाव आया, ग्रंथ लिखने का भाव आया, शास्त्र के उपदेश करने का भाव आया। ये उनकी तीव्र कषाय है, जो हमारी नजरों में तो अत्यंत मंद है, अपनी तुलना में तो अरे इतनी मंद, इसको आप तीव्र कह रहे हो कि हाँ ये उनकी तीव्र है। उनकी तीव्र भी हमारी मंदतम से मंद होती है, ऐसा समझना। शास्त्र पढ़ना कोई रीडिंग नहीं, मतलब उसको दत्त। हाँ, कैसे भी शास्त्राभ्यास के जो 5 भेद बताए हैं, वो कैसा भी हो, वो मुनिराज के तीव्र उदय, संज्वलन कषाय के तीव्र उदय में होता है उसका। और संज्वलन का मंद उदय में क्या होता है कि संज्वलन का मंद उदय जब उनके होता है उस समय वो आत्मलीन रहते, ऐसा समझना। तो संज्वलन कषाय अपने आप में इतनी कमजोर है, और उसमें भी उनके फिर उसका मंद उदय होता है। क्या हो गया? तो ऐसे जब आत्मानुभव होता है ना, तब क्या सारी कषाय हट जाती है उस समय के लिए? तो बुद्धि पूर्वक की नहीं होती। अबुद्धि पूर्वक मतलब ना जैसी, अबुद्धि पूर्वक तो रहेगी। अबुद्धि पूर्वक तो जहाँ जैसा बताया है उतने गुणस्थान तक स्वीकार करना। तो उसका मतलब यूं ही है बस, उसका बंद नहीं है, मतलब उसका बंद है। अबुद्धि कषाय तो बुद्धि पूर्वक हो चाहे अबुद्धि पूर्वक हो, जितनी है उतने तो बंद भी है, ऐसा मान लो। जितनी कषाय हैं उतना बंद भी होगा। हाँ, इतना जरूर है कि बुद्धि पूर्वक से कम होगा बुद्धि पूर्वक का, है ना। उसकी एक लिमिट है, जैसा वो सिद्धांत ग्रंथों में हो उस हिसाब से स्वीकार करना चाहिए। चलो, क्या कह रहे हैं कि मुनि के तो प्रत्याख्यान काहू अभाव भया, माने 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया। ताते विषयानुराग तो सर्वथा क्या लिखा है? विषयानुराग तो हाँ सर्वथा मिट गया है। हाँ ठीक है, मिट्या। विषयानुराग तो सर्वथा मिट्या। संज्वलन के उदयते कछु एक धर्मानुराग रहता है। देखो, मुनिराज की जो धर्म का अनुराग है ना, वो संज्वलन के उदय। यहाँ मिथ्या दृष्टि जीव के बहुत तीव्र धर्म का अनुराग हो, वो भी अनंतानुबंधी के उदय वाला। अनंतानुबंधी के उदय में वो राग चल रहा है, और इधर मुनिराज के धर्म का जो अनुराग है वो संज्वलन के उदय में चल रहा है। सो छठे गुण स्थान है, आगे ना संज्वलन के उदय से। संज्वलन का उदय यहाँ पे तीव्र लेना, जो थोड़ा बहुत धर्मानुराग रहता है वो भी छठे गुण स्थान। आगे ऊपर ले गुण स्थान विषय वीतराग भाव ही की वृद्धि है। आगे के गुण स्थानों में तो वीतराग भाव ही बढ़ रहा है। ताते मुनि के अतुल वैराग्य ही कहिए। मुनिराज के अतुल वैराग्य, अतुल वैराग्य शब्द आया था ना छंद में, क्या था वो? विरति रतुला, विरति अतुला, अतुला विरति उनकी, अतुल विरक्ति है।
प्रश्न है क्या? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं समझना, उल्टा बोलो। आत्मलीनता के समय मंद उदय रहता है। मंद उदय में आत्मलीनता बोलोगे तो ऐसा समझ में आएगा कि मंद उदय के कारण आत्मलीनता हो रही है। आत्मलीनता के समय उसका मंद है। हाँ हाँ, वो कंडीशन समझना कि उसके मंद उदय में क्या काम हो रहा है कि मंद उदय के समय तो वो आत्मलीन है, तो उसको कारण कार्य मत समझना कि कषाय का मंद उदय हुआ, उस मंद उदय की वजह से वो आत्मलीनता हो रही है, ऐसा नहीं समझना। समझना ऐसा कि जब आत्मलीनता है उस समय वो कषाय का उदय मंद है ना। वो जो संज्वलन है उस संज्वलन का मंद उदय, बल्कि कहना चाहिए मंदतम उदय, वहां मंदतम उदय है। फिर उदय कह ही क्यों रहे हो कि भैया बुद्धि पूर्वक की जो है ना वो दिखाने के लिए वो मंदतम उदय बताया जाता है ऐसा। तो आत्मलीनता के समय संज्वलन का मंद उदय होता है ना। मंद उदय के कारण वो आत्मलीनता नहीं हुई है, ऐसा समझना हो। ठीक है ना, ये था ना प्रश्न। हाँ चलो, क्या कह रहे हैं? ताते मुनि के अतुल वैराग्य ही कहिए, धर्मानुराग है सो वीतराग भाव ही का कारण है। लो, मुनिराज का तो धर्मानुराग भी ऐसा कि वीतराग भाव का कारण, जिससे आगे वो वीतरागता ही बढ़ती हो। बहुरी मुनि के छठे गुणस्थान शास्त्र का चिंतन है। हाँ, छठे गुणस्थान में मुनिराज के शास्त्र का चिंतन भी होता है। ऊपरले गुणस्थान विषय आत्म ध्यान ही है। माना अगर ध्यान की बात करें तो ऊपर तो आत्म ध्यान ही चलेगा 7वें गुणस्थान, और उसके नीचे शास्त्रों का भी चलेगा, माने वहां शास्त्रों का विचार भी चलेगा। शास्त्र का ज्ञान मुनियों का सा ओरनी के नहीं। चाहे क्षयोक्षम कितना ही उनका हीन हो, लेकिन तो भी शास्त्र ज्ञान कैसा है मुनिराज के कि जैसा किसी और के नहीं। मुनिराज के जैसे शास्त्रों का ज्ञान होता है वैसा किसी और को नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता? 11 अंगों पूर्व के पाठी और दूसरे भी तो हो जाते हैं कि पहली बात तो वो भी द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं, ठीक है। और फिर भी कदाचित अगर भावलिंग से तुलना करके देखो तो भी वहां भाव भाषण नहीं है ना, सम्यक दर्शन नहीं है तो भाव भाषण नहीं है। और मुनिराज के जितना भी शास्त्र ज्ञान है वो सब भाव भाषण पूर्वक है। बिना भाव भाषण के मुनिराज के शास्त्र ज्ञान होता ही नहीं। क्या कह रहे हैं? शास्त्र का ज्ञान मुनियों का सा और अनि के नहीं, अज्ञानी जीव तो विकथा ही विषय आसक्त है। अज्ञानी के तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की या वो 4 प्रकार की जो विकथाएं चलती है वही चलती है। चोर कथा, स्त्री कथा, भोग कथा, राज कथा, इन्हीं का विचार चलता है। आगे देखें, अज्ञानी जीव तो विकथा ही विषय आसक्त है, शास्त्र का अनुराग नहीं। ये उसकी बात है जो जरा भी शास्त्र का अभ्यास नहीं करता। और सम्यक दृष्टि, अव्रति तथा अणुव्रति श्रावक यद्यपि जिन सूत्र के अभ्यासी हैं तथापि परियह के क्या है ये परिग्रह के योग से अल्पश्रुत ही है, बहुश्रुत नहीं। लोग, ये गजब की बात है। कैसा विचित्र तर्क है कि यद्यपि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं या और जो दूसरे मान लो सम्यक दृष्टि नहीं भी हैं लेकिन शास्त्र के अभ्यासी हैं, तो उनके जिन सूत्र का अभ्यास तो है लेकिन परिग्रह के योग से उनको अल्पश्रुत ही कहा जाएगा। कैसी विचित्र बात है। परिग्रह का योग होने से अल्पश्रुत बहुश्रुत का क्या लेना देना? अरे बहुश्रुतवान तो वही हो सकता है जिसके अधिक परिग्रह नहीं। क्यों? इनका परिग्रह का क्या लेना देना शास्त्र अभ्यास? कि जितना अधिक परिग्रह होगा उतने ही विकल्प भी खड़े होंगे, और उतने ज्यादा विकल्प होने से वो शास्त्रों का अथवा शास्त्रों का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास नहीं कर सकेगा। ये पक्का मानना। जितना ज्यादा परिग्रह है,
तो परिग्रह के रख रखाव में भी तो समय निकालेगा है? वो आरंभ होगा या नहीं होगा? आरंभ सारंभ होगा, दुनिया भर के सब काम होंगे, गृहस्थी के सारे कार्य होंगे, उन सब कार्यों के चलते उसके वैसा अभ्यास नहीं हो पाता है जैसे मुनिराज को। अरे और तो और देखो, यहीं पे अपन तो गृहस्थ की बात करें, कोई ब्रह्मचारी हो ना, वो अपने से अधिक अभ्यासी होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय ही समय है, उनके घर गृहस्थी नहीं, उनको ज्यादा आरंभ में नहीं लगना, परिग्रह भी सीमित है, तो उनको समय मिलता है। तो इसलिए परिग्रह शास्त्राभ्यास में बाधा है। आया समझ में? जितना अधिक परिग्रह उतना ही ज्यादा उनके आरंभिक क्रियाओं में लगना पड़ेगा, उतना ही उनके रखरखाव में लगना पड़ेगा, उनके उतने भोग में लगना पड़ेगा, और उसमें लगने के कारण वहां पे समझना कि शास्त्राभ्यास भी उतना कम होता जाएगा। भाई प्रैक्टिकल बात है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से अपन ने उन परिग्रहों के लिए कितना कितना समय निकाला, अब उसके बाद जो समय बचा उतने में ही तो कर पाएंगे ना शास्त्राभ्यास। और मुनिराज के कि मुनिराज के पास कोई परिग्रह ही नहीं, एकमात्र यही काम है कि आत्मलीनता, और आत्मलीनता नहीं है तो शास्त्राभ्यास। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी स प्रशस्तित है ना। है में कौन सा है? 10वां छंद है ना। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्तित। याद रखो ये चीज तो। 10वां छंद है, मुनिराज का स्वरूप है। विषयों की आशा नहीं जिनके काम में भाव धन रखते हैं। तो अगली पंक्ति अलग है, अगली पंक्ति में ज्ञान ध्यान तपो रखता वाली बात नहीं आई। तो क्या कहा, ये बहुत बढ़िया तर्क दिया। देखो ये टोडरमल जी की विशेष बुद्धि है, ऐसी चीज निकाल करके देना। क्या कहा कि अज्ञानी जीव तो, एक सेकंड, हाँ, अज्ञानी जीव तो विकथा विषय ही आ सकते हैं, अज्ञानी को तो उन्हीं से फुर्सत नहीं। और अगर मान लो शास्त्र का अनुराग नहीं, और अगर सम्यक दृष्टि हो, अवृत्ति हो, चौथे गुणस्थान वाला, या अणुव्रति श्रावक हो, 5वें गुणस्थान वाला, यद्यपि जिन सूत्र का अभ्यासी है वो, यद्यपि वो है, तथापि परिग्रह के योग अल्प श्रुत ही है, बहुश्रुत नहीं, है ना। अल्प श्रुत ही उसको मतलब ज्यादा शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर पाता। अरे 5वें गुणस्थान वाले की भी कहती, 5वें गुणस्थान वाला भी हो तो भी वो बहुत अभ्यासी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो भी गृहस्थी है ना आखिरकार। 5वें गुणस्थान में जितने उसके समझ लो नियम है, जितनी प्रतिमाएं हैं या जैसी प्रतिज्ञाएं हैं, उस अनुसार उसको जो समय मिलता है उतना तो वो अभ्यास कर लेता है। लेकिन घर गृहस्थी में भी तो समय देता है, तो उतना समय कट गया शास्त्र अभ्यास। क्या कहा, तथापि परिग्रह के योग ते अल्पश्रुत ही है, बहुश्रुत नहीं। शास्त्र के पारगामी तो बहुश्रुत मुनि ही है। क्या? और शास्त्रों में जैसी दृष्टि उनकी चलती है वैसी अपनी नहीं चल सकती। अरे कुंद कुंदाचार्य के समय सार जी की गाथा है, किसने करी टीका? सैकड़ों लोगों ने टीकाएं करी, सैकड़ों लोगों। क्या? लेकिन किसकी टीका सबसे महान? अमृत चंद्राचार्य की आत्मख्याति की। उन्होंने ऐसे कैसे निकाल लिया, ऐसे अर्थ कैसे निकाल लिया कि अरे उनको परिग्रह की बाधा नहीं थी, परिग्रह में दिमाग नहीं उलझता था, दिमाग बिल्कुल फ्री था उनके पास कि भाई अपने को सिर्फ इसमें दिमाग लगाना है। तो उन्होंने पूरा दिमाग लगाया और वो माल निकाल करके दिया। कोई गृहस्थ वैसी टीका नहीं कर सकता था। आया समझ में? जयचंद जी छाबड़ा ने हिंदी में वचनिका लिखी ना, लेकिन वो उसके आधार पर ही लिख सके। अगर अमृत चंद्राचार्य की टीका नहीं होती तो जयचंद जी छाबड़ा भी वैसी टीका नहीं बना सकते, गुरुदेव भी वैसा अर्थ नहीं कर सकते थे गाथाओं का। समझ में आई बात? क्या आप कह रहे हो कि गृहस्थ नहीं कर सकते थे टीका, तो जो मुनियों को खुद पढ़ाता है वो तो कर सकता था ना? कौन? आशा जी नहीं कर सकते थे ऐसी टीका। अमृत चंद्राचार्य जैसी टीका कहाँ करी उन्होंने? नहीं कर सकते थे। क्यों? मुनियों को वो पढ़ाते थे, पढ़ाते क्या थे, सिर्फ उन शास्त्रों का अर्थ बता सकते थे। आया समझ? पढ़ाते का अर्थ ऐसा कि जैसे वो संस्कृत के विशेष ज्ञाता थे, तो संस्कृत संबंधी किसी को ज्ञान नहीं हो तो वो पढ़ा दिया,
या शास्त्र का अर्थ वो संस्कृत से कैसे निकाला जाए, वो भाषा से कैसे अर्थ निकाला जाए, वो चीज सिखा दी। लेकिन शास्त्रों के पारगामी तो मुनिराज ही हो सकते हैं। उनका जो भाव है वो मर्म तो मुनिराज ही निकाल सकते। आया समझ में? कहने का अर्थ यह है कि इतना विशेष ज्ञान तो परिग्रह रहित होने पर ही संभव है। परिग्रह अगर साथ में हो, परिग्रहों में उपयोग लगता हो, घर गृहस्थी की दूसरे कामों में उपयोग लगता हो, तो शास्त्रों में उस प्रकार का उपयोग नहीं लग सकता, ऐसा समझ। शास्त्र के पारगामी बहुश्रुत मुनि ही हैं। और जीव दया मुनि किसी और के नहीं, और अन्य के नहीं। क्या जीव दया भी अगर देखें तो मुनिराज के जैसी जीव दया किसी अन्य के हो ही नहीं सकती, असंभव है। क्यों है असंभव? क्या कह रहे हैं? और अन्य के नहीं। और अज्ञानी जीव तो सदा निर्दयी ही है। अज्ञानी तो सदा निर्दय। कह रहे नहीं, कभी कभी उनके भी दया हो जाती है, कि अज्ञानी के दया हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? सबसे पहली दया किस पे? सबसे पहली दया किस पे होगी? सबसे पहली दया स्वजीव पर, है ना, अपने स्वयं पर। खुद जीव है कि नहीं? जिसने खुद को भी जीव नहीं समझा, खुद को जिसके अपनी सत्ता का श्रद्धान नहीं है, उसने खुद पे दया कहाँ की? आज तक अनादिकाल से आज तक दुखी होता रहा, भटकता रहा संसार में, खुद पे दया कहाँ की? तो खुद पे जब दया नहीं की तो वो तो निर्दयी ही है। तो अज्ञानी के वास्तव में दया नहीं। और अविरत सम्यक दृष्टि भावनी करी तो दया रूप ही है, तथापि क्या है ये? बहुआरंभ परिग्रह के योग पे दया नहीं। लो, श्रावक जो है अव्रति सम्यक दृष्टि भावों से तो दया रूप ही है, माने भाव में तो उसके दया बसती है, अभिप्राय तो उसका अहिंसा का ही है, लेकिन क्या करे? परिग्रह के योग से, आरंभ और परिग्रह के योग से उसके वैसी दया नहीं होती। देखो, मिथ्या दृष्टि के तो दया है ही नहीं, सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में तो दया है, लेकिन बाहर में उसके वैसी दया नहीं पलती। परिग्रह के योग से दया नहीं पले है। और अणुव्रति के अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के योग से अल्प हिंसा है। भाई जितना जितना परिग्रह है, जितना जितना आरंभ है, उतनी उतनी हिंसा तो उनके है ही सही, है ना। भले सम्यक दृष्टि है और अभिप्राय में दया वाले ही हैं, है ना, निर्दयी नहीं है, अभिप्राय में तो अहिंसा ही बसती है, लेकिन जितना आरंभ परिग्रह है उतनी उनके भी हिंसा कही जाएगी, उतनी निर्दयता तो उनके भी कही जाएगी। ठीक है, अल्प हिंसा होती। त्रस्त की तो सर्वथा हिंसा नहीं, स्थावर जीवन की हिंसा है। किसके? हाँ, पांचवें गुणस्थान वाले के। मुनिराज की बात नहीं चल रही है अभी, मुनिराज तो इन सबसे ऊपर आएंगे। क्या? जो अहिंसा अणुव्रति है, अहिंसा का अणुव्रत जिसके है, उसके त्रस्त जीवों का घात तो बिल्कुल नहीं है, ये तो पक्की बात। और स्थावर जीवों की हिंसा वो तो होती है। चाहता है क्या? चाहता तो नहीं है, लेकिन होती, सहज रूप से होती। अरे अपन पानी पीते हैं, भोजन बनाते हैं, कि पानी हम छान के पीते हैं। अरे छान के पीते हो तो भी उसमें सारे जीव नहीं बचते, ये वो भी जानता है ना। आया समझ में? स्थावर जीवों का घात तो उसके होता है। भोजन बनाने में अग्नि का एक जीवों का घात भी होता है, भोजन आदि करने में या और कार्य जो घर के हैं उनमें स्थावर जीवों का घात तो होता है, ये वो भी जानता है। चाहता नहीं है, लेकिन होता है। चाहता तो यह है कि एक भी जीव का घात मेरे निमित्त से ना हो, लेकिन क्या करें, अभी गृहस्थ दशा में पड़ा हुआ है, तो गृहस्थ दशा जब तक रहेगी तब तक तो इतनी हिंसा तो होती ही होती है। त्रस्त जीवों का घात वो छोड़ देता है, त्रस्त जीवों का बुद्धिपूर्वक घात करता भी नहीं है, और जिसमें त्रस्त जीवों का घात हो ऐसे कार्य को करता भी नहीं। अपना काम अटक रहा हो तो भी नहीं करेगा, त्रस्त जीवों का घात जिसमें हो ऐसा। क्या कहा? 3 बता दिया ना। मिथ्या दृष्टि जीव के तो दया है ही नहीं, वो तो पूरी तरह निर्दयी। सम्यक दृष्टि जीव भावों में तो दया है,
लेकिन ऊपर से उसके दया नहीं पलती, क्योंकि बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह मौजूद है। तो उसके कहाँ बहुत आरंभ बहुत परिग्रह की है? जब तक व्रत नहीं है तब तक बहुत ही समझना। उसके बाद 5वें गुण स्थान में कुछ व्रत आदि हो गए तो वहां पे अल्प आरंभ अल्प परिग्रह है। अल्प आरंभ अल्प परिग्रह के कारण अल्प हिंसा भी है ना? बहुत हिंसा तो नहीं है लेकिन अल्प है। त्रस की तो सर्वथा हिंसा नहीं, थावर जीवनी की हिंसा है। ताते सर्वथा अहिंसा न कहिए, है ना? सर्वथा अहिंसा नहीं है, कुछ मात्रा में है। कथनचित अहिंसा है, कथनचित हिंसा है। किसके? 5वें गुणस्थान वाले के, है ना? मिथ्या दृष्टि के सर्वथा हिंसा, है ना? इसको ऐसा समझना, मिथ्या दृष्टि के तो सर्वथा हिंसा ही हिंसा है। क्यों? क्या क्यों? उसके दया है कहाँ? सम्यक दृष्टि के कथनचित थोड़ी सी अहिंसा, है ना? और बाकी हिंसा। 5वें गुणस्थान वाले व्रती जीव के कि कथनचित अल्प हिंसा और अल्प अहिंसा। और मुनिराज के सर्वथा अहिंसा मुनि के ही है। क्या? मुनिराज के ही है सर्वथा अहिंसा। उनके सर्वथा हिंसा नहीं है, सर्वथा अहिंसा ही है। क्या? मुनिराज के अहिंसा ही अहिंसा। समझ में ही बात? वहां हिंसा जरा भी नहीं। क्या कह रहे हैं? मुनि ही के है, मुनि महादयावान है और मुनि की बुद्धि सदा एकांतवाद रूप अंधकार के हरने को सूर्य का प्रभा समान है। क्या आया था ना वो ध्वांत शब्द आया था, एकांत ध्वांत, सदा एकांत ध्वांत प्रपंच विभेदनी, ऐसी उनकी बुद्धि। क्या? मुनिराज की मति हमेशा ऐसे कार्य में लगती है। किसमें है? कि वो जो एकांत मिथ्यात्व है उसका नाश करने के लिए जो प्रभा के समान है ना, रोशनी है बिल्कुल। और की बुद्धि ऐसी प्रकाश रूप नहीं, एकांतवाद रूप अंधकार के हरने को सूर्य की प्रभा समान। एकांतवाद रूप मिथ्यात्व का नाश करने के लिए सूर्य की प्रभा के समान है उनकी बुद्धि। और दूसरों की बुद्धि ऐसी प्रकाशवान नहीं होती नहीं, ऐसा नियम समझना। यद्यपि सम्यक दृष्टि श्रावग्नि की बुद्धि एकांतवाद रूप तिमिरते हैं, क्या है ये? अंधकार से रहित, ठीक है, रहत एकांतवाद रूप तिमिरते रहित स्याद्वाद श्रद्धान को परिणय है। तथापि मुनियों की शिक्षा वृत्ति लिए है। स्याद्वाद विद्या के गुरु मुनि ही हैं। ये मुनिराज की बुद्धि और अन्य की बुद्धि में अंतर। मिथ्या दृष्टि जीव के तो बुद्धि है ही नहीं, है ना? मिथ्या दृष्टि के तो जरा भी वो, बल्कि वो तो एकांतवाद रूपी मिथ्यात्व में, उस बुद्धि में ही पड़ा हुआ, उस अंधकार में ही पड़ा हुआ। सम्यक दृष्टि जीव के यद्यपि एकांतवाद तिमिर से दूर तो हुई है, लेकिन उनकी बुद्धि कैसी है कि वो मुनिराज की बुद्धि का ही अनुसरण करने वाली है, उन्हीं की शिक्षा के अनुसार चलती। तो माने बुद्धि किसकी ज्यादा हुई? कि मुनिराज, कि मुनिराज के अनुसार ही श्रावकों की बुद्धि चलती है, इसलिए मुनिराज की ही वास्तव में श्रेष्ठ बुद्धि है ना? एकांतवाद का नाश करने वाली बुद्धि। आखिरी और अंतकाल मुनियों के अनशन तप करी शरीर का तजना है। तजने लिखा है ना, शरीर का त्याग करते। उत्कृष्ट आराधना मुनियों ही के हैं लोग। सबसे आखिरी आराधना तो यही कहलाती है ना, समाधि मरण की, सल्लेखना की। वो मुनिराज के नियम से होती ही होती है। ऐसे कोई मुनिराज नहीं होते कि जिनके समाधि मरण ना हो, सल्लेखना ना हो। बिना समाधि मरण के तो कभी कोई, मतलब वो तो मुनि दशा से चिक जाए, गिर जाए, वो अलग चीज है, फिर वो मुनि कहलाते ही नहीं। जिनके नहीं हो वो मुनि नहीं कहलाते। मुनिराज के अंत काल में अनशन तप आदि करके शरीर का तजना, वो पूरा तप यथोक्त विधि से, जैसा शास्त्रों में बताया उस अनुसार वो तप करके ही अपने शरीर को छोड़ते हैं। तप करी जे कर्म खिपावे, क्या
कि कर्मों का तो क्षेपण करते ही करते हैं, तप करी जो शरीर छिपावे, यहाँ तो ऐसा समझना, तप के माध्यम से ही शरीर को त्यागते हैं। हाय कलाप मचाते हुए शरीर को नहीं त्यागते, आकुल व्याकुल होकर के शरीर को नहीं त्यागते, या घबराते नहीं है शरीर छूटने वाला हो तो। क्या कहा? मुनियों के अनशन तप करी शरीर का तजना है, उत्कृष्ट आराधना मुनियों के ही है, अणुव्रति श्रावक के मध्यम आराधना है, और अविरति सम्यक दृष्टि के जघन्य आराधना है। आराधनाएं आती है ना 4 प्रकार, कौन सी? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये 4 प्रकार की आराधना। भगवती आराधना नाम का एक ग्रंथ है, उसमें समाधि मरण आदि का विशेष वर्णन, क्योंकि आराधनाएं तो तभी पूरी हो जब मरण भी इस तरह का है, समझ, समाधि मरण हो, संलेख ना हो, तभी। जगन्य मतलब देखो बता दिया यहाँ, महाव्रती जो मुनिराज हैं उनके उत्कृष्ट आराधना, अणुव्रतियों के मध्यम आराधना, और जिनके व्रत नहीं है ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों के जघन्य आराधना। कि और मिथ्या दृष्टि जीव के कोई आराधना है या नहीं है? देखो, और जगवासी जीव आराधना रहित विराधक ही है, वो तो विराधक, मिथ्या दृष्टि जीव का आराधना है ही नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव तो पूरी तरह से विराधक है, आराधना करता ही नहीं। इसलिए अगर अपने को आराधक बनना है जैन दर्शन का, जैन शासन का, तो पक्का समझ के चलना कि मिथ्यात्व को छोड़ना हो। मिथ्यात्व को छोड़े बिना आराधना का प्रारंभ ही नहीं होता। पहली आराधना का नाम ही दर्शन आराधना। दर्शन आराधना माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन हो तब जाके आराधना का प्रारंभ होता है। भजन चलता है ना आजकल, तो बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, बोलने से थोड़ी ना होगा। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, कौन सी आराधना? कि सबसे पहले भैया सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, तब जाके तो आराधना का प्रारंभ होगा। उसके बाद प्रत्येक घड़ी आराधना में बीतने की बात आएगी। इसलिए सम्यक दर्शन सबसे पहले, और पहली आराधना भी हुई है दर्शन आराधना। आया समझ में? मिथ्या दृष्टि जो जगवासी जीव है वो तो आराधना रहित विराधक ही है। यह मुनिया की अलौकिक वृत्ति कही, सो अल्प तप की विधि का फल नहीं, पूर्ण तप का फल है। कि मुनिराज की ऐसी अलौकिक वृत्ति जो दिखाई है, ये कोई छोटे मोटे तप का फल नहीं है, ये तो पूर्ण तप का फल है, पूर्ण तप का। कि मुनिराज के ऐसा पूर्ण तप होता है तभी जाकर के ऐसी गजब की अद्भुत अलौकिक वृत्ति मुनिराज की दिखाई है। बाबूजी तो कहते थे ना, ये तो दूसरी दुनिया के हैं, कोई इस दुनिया के दिखते ही नहीं। ऐसी वृत्ति, उनका आहार देखो, उनका विहार देखो, उनका चिंतन देखो, उनका व्यापार देखो, उनका दिन भर के क्रियाकलाप देखो, क्या उनको अभ्यास चलता है वो देखो, संग कैसा है वो देखो, आराधना कैसी वो देखो, हर चीज अलौकिक, बिल्कुल अलौकिक। तब जाकर के मुनिराज को अपन कहते हैं लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, तब जाके कहलाता है। ऐसे नहीं है हर जैसा आचरण करते हुए वो लोगुत्तमा कहला जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तब जाकर के कहलाता है। हो गया ये छंद। अब आगे तो अगला विषय आएगा, इसमें ब्रैकेट में कुछ और भी लिखा है। अर्थात ऐसी अलौकिक वृत्ति अल्प तप से प्रकट नहीं होती है, पूर्ण तप से ही हो सकती है, जिनके तपों की पूर्णता हो। और तप का अर्थ क्या है? परिभाषा तप की, इच्छा निरोध तप। और इच्छाओं का अभाव प्रारंभ होता है सबसे पहले अनंतानुबंधी के जाने पर। और मुनिराज की भूमिका के लायक जो तप है वो तो 3 कषाय चौकड़ी रूप इच्छाओं का अभाव करके होते हैं। उतने तप का पालन करते हैं, तब जाकर के मुनिराज की इतनी उत्कृष्ट वृत्ति नजर आती है। अब क्या है, आगे कोई प्रश्न करे कि तप करते काय क्लेश होए, सो तो अयुक्त है, शरीर धर्म का साधन, सो क्या कह रहे हैं, सो हाँ, जब थकी रखना, प्रयत्न करके भी रखना। यत्न लिखा ना, यत्न की जगह कुछ और शब्द दिया है, साधन। सो ठीक है, यत्न थकी रखना ताका समाधान कहे।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? भैया तप से तो शरीर को कष्ट होगा ना, है? तप से तो बहुत दिक्कत होगी, शरीर कष्ट पाएगा। शरीर दुश्मन थोड़ी ना अपना, शरीर तो धर्म का साधक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ऐसा करके छंद आता। ये शरीर ही सबसे पहला धर्म का साधन है। आपका शरीर साथ नहीं देगा तो धर्म कैसे साधोगे? इसलिए शरीर को कष्ट मत दो, शरीर को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है, ऐसा सामने वाला कह रहा है। ये सामने वाले का प्रश्न। अब यहाँ पे टोडरमल जी उसका जवाब देंगे। टोडरमल जी क्या गुणभद्राचार्य जवाब देंगे कि धर्म का साधन है ना, ये धर्म का साधक है, तो यत्न पूर्वक रखना, क्या इसको तो बचा के रखना, क्योंकि इससे ही धर्म साधेगा। शरीर से धर्म साधेंगे, इसलिए शरीर को बचा के रखना। अभी बहुत से लोगों के दिमाग में यही बात होगी, बचा के रखना, वैक्सीन लगवा लो सबसे पहले, शरीर रहेगा तब तो धर्म साधोगे, शरीर नहीं रहेगा तो धर्म कहां से साधोगे? तो वैक्सीन की बात तो पहले भी अपन कर चुके हैं, अपने लगाने योग्य बिल्कुल भी नहीं है, काम की नहीं है। और दूसरी बात कि पहले आई थी ना ये सारे भोग, अच्छा तुम तो थे ही नहीं, ये सारे भोग कैसे भोगना? धर्म को सुरक्षित रखते हुए। ऐसे ही धर्म रहता हो तब तक तो इसको रखने का उपाय करना, लेकिन इसको रखने के चक्कर में अगर धर्म का नाश होता हो वो काम नहीं करना। इसको रखने के चक्कर में अगर धर्म नष्ट होता हो तो ऐसा काम नहीं करना। वो उदाहरण है उसमें ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में, है ना, रत्नत्रय सुरक्षित रखने का। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करने के लिए दूसरे देश में गया, वहां पे कुछ रत्न कमाए और रत्नों को सुरक्षित रखने के लिए उसने एक झोपड़ी का निर्माण किया, छोटी मोटी जगह बना ली रहने के लिए। तो वो जो अपनी रहने की जगह है उसको ढंग से रखता है कि नहीं रखता? उसकी सुरक्षा करता है कि नहीं करता है? क्यों? क्योंकि उससे उन रत्नों की रक्षा हो रही है। अब मान लो उस झोपड़ी में आग लगे, अब क्या करेगा? वो झोपड़ी को बचाने का उपाय करेगा या नहीं करेगा? कि झोपड़ी को बचाने का उपाय तो करेगा, लेकिन किस कीमत पर करेगा? कि झोपड़ी बच जाए और वो रत्न भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसी कीमत पर? कि नहीं, रत्नों को रखते हुए अगर झोपड़ी बच सके तो बचाने का उपाय करेगा। लेकिन अगर झोपड़ी नष्ट हो रही है और रत्न सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी का नष्ट होना जरूरी है, यही यूं समझ लो कि अगर रत्नों को बचाऊंगा तो झोपड़ी नहीं बचेगी और झोपड़ी को बचाऊंगा तो रत्न नहीं बचेंगे, तो वो किसको बचाएगा? कि रत्नों को लेकर निकल जाएगा। झोपड़ी प्रिय नहीं है क्या? झोपड़ी भले ही प्रिय है, झोपड़ी से इतने समय तक उसने रत्नों की रक्षा कर ली, लेकिन रत्न ज्यादा मूल्यवान है। रत्नों का नाश करके झोपड़ी को सुरक्षित रखना उचित नहीं है। ठीक ऐसे ही वो रत्न सम्यक दर्शन ज्ञानचारी है ना, वो धर्म है, वो रत्न है, और ये शरीर ये झोपड़ी है। अब क्या करना कि अगर धर्म का नाश करके इसको रखना पड़े, ऐसा काम नहीं करना। आया समझ में? धर्म सुरक्षित रहता हो और ये भी सुरक्षित रह जाए, मामूली थोड़े बहुत उपाय से उतना तक तो कर लेना, क्योंकि इसके कोई दुश्मन तो नहीं है। अपन इसका नाश तो नहीं चाहते हैं कि ये नष्ट हो जाए और ऐसा वैसा। लेकिन अगर हमारे उस रत्न पे आंच आ जाए इसके कारण, तो ऐसा काम बिल्कुल भी हमें नहीं करना, ऐसा विचार करना चाहिए। तो ये जो बात आई है ना यहाँ पे कि भैया तप से तो शरीर को कष्ट होता है और शरीर धर्म का साधन है, तो शरीर को कष्ट देना अच्छी बात नहीं है, ये सामने वाले का प्रश्न है। तो इसका जवाब बहुत सुंदर है, तो आगे फिर अपन कल देखेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ